वेलकम टू कंपनी ट्यूबर चैनल। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली एडजस्टमेंट्स। आप देख सकते हैं एनपी जो चैप्टर है हमारा, उसमें सब्सक्रिप्शन जो एडजस्टमेंट्स है हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, आप देख सकते हैं जो लिखा है मैंने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर आउट। उसके बाद हमें करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। फिर आता है एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर और लास्ट एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। टोटल अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 4 एडजस्टमेंट्स आएंगी और इन्हें करने में मैक्सिमम 2 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। उससे कम समय में ही हम इसे फिनिश कर लेंगे। उसके लिए लेकिन हमें छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप जैसा ये देख रहे हैं, तो मैं इसमें पहले मान लेता हूँ कि मुझे इनकम जो फाइंड आउट करनी है वो करंट ईयर यानी 2020 का करना है। और 2021 जैसे कि मैंने लिख दिया, ये नेक्स्ट ईयर होने वाला है मेरा। और लास्ट ईयर जो मेरा होगा वो होगा 2019, यानी मैं इसको मार्किंग कर दूंगा लास्ट ईयर। इस तरह मेरा करंट ईयर क्लियर है, मैं उसे मार्क कर देता हूँ। मैं उसकी इनकम को ऐड करूँगा और बाकी 2021 जो नेक्स्ट ईयर है माइनस, और लास्ट ईयर जो है 2019 उसको भी मैं माइनस करूँगा। तो मुझे फाइंड आउट करने में इजी होगा अपनी करंट। तो यहाँ बेसिकली ध्यान देने वाली बात है, जो एडवांस होता है, सपोज़ कीजिए जैसे आप सब जानते होंगे आपने नेटफ्लिक्स ले लिया एडवांस में और जो उसका सब्सक्रिप्शन है आपने पे कर दिया, तो आप आने वाले पूरे साल के लिए उसे चला सकते हैं। आने वाले तो इसके एरो आगे की तरफ जाएंगे। और अगर कोई सब्सक्रिप्शन 2020 के में लेता है एडवांस, तो वो 2021 के लास्ट तक उसको यूज़ कर सकता है। तो हम ये समझ गए एडवांस आगे की तरफ होता है, जो करंट ईयर में लाई करता है तो वो प्लस करेगा। अगर एडवांस करंट ईयर से बिलोंग करता होगा तो वो माइनस करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, इस तरह हम इनको इजीली पोस्ट कर सकते हैं इनकम साइड में। और अगर हमें समझना है इनको और क्लियर, तो मैं बता सकता हूँ बैलेंस शीट के अंदर अगर देखेंगे, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन दे दिया तो ये हमारी एक तरह की लाइबिलिटी है। दोनों को ही लाइबिलिटी लिखा जाएगा और एक करंट ईयर, दूसरा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हमें याद रखना है, हमें सिर्फ फाइनली उसी ईयर की इनकम को फाइंड आउट करना है। चलिए चलते हैं आउटस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट पे। सेम करंट ईयर 2020 मान लेता हूँ और उसको लिख भी देता हूँ करंट ईयर। उसके बाद मैं पोस्ट करता हूँ 2021 जो मेरा नेक्स्ट ईयर यानी आने वाला ईयर है, और 2019 मान लेता हूँ पहले की तरह जो मेरा लास्ट ईयर होगा। मैं यहाँ मार्किंग भी कर देता हूँ लास्ट ईयर। अब आप समझ चुके हैं, मुझे सिर्फ प्लस करना है इनकम को 2020 की, क्योंकि मेरा करंट ईयर वही है। और मैं 2019 की इनकम को माइनस करूँगा और ऐसे ही 2021 की इनकम को भी माइनस करूँगा। और आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हमारा दोनों ईयर के लास्ट में हो सकता है। तो याद रखने वाली बात है कि आउटस्टैंडिंग जो होता है लास्ट ईयर के लिए होता है, तो इसके जो एरोज हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे। इट मीन्स अगर समझ लेंगे, आउटस्टैंडिंग अगर कोई है जो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है यानी लास्ट ईयर में, तो उसे डिडक्ट करेंगे जो लास्ट ईयर वाला है। चलिए उसे मार्क कर देते हैं और उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। इसी तरह अगर कोई आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में लाई कर रहा है, उसके आगे करंट ईयर में जाएंगे और उसके आगे उसको मार्क कर देंगे। आई थिंक ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। अब मैं बताना चाहूँगा बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग है, हम उसे एसेट काउंट करेंगे आज नहीं तो कल हमें मिलेगा, इसलिए दूसरा भी एसेट्स ही काउंट होगा। इसी तरह करंट ईयर की बैलेंस शीट में और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हम इनको पोस्ट कर देंगे और सिंपली हम अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें सब्सक्रिप्शन को सिर्फ 2 मिनट लेने हैं, या तो हम लर्न कर सकते हैं या जो नीचे फॉर्मेट है आप उस तरह से इसे सीख सकते हैं इजीली करना। ये देखिए एक मिस्टेक है, ये न्यू ईयर लिख दिया था, एक्चुअली इसको लिखना है लास्ट ईयर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को क्लियर। सॉल्यूशन 17 सब्सक्रिप्शन। टोटल रिसीव्ड
सब्सक्रिप्शन 16,000 रुपीज़। और उसमें से हमें ऑलरेडी जो हम रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी पेड 2017-18 जो में ऑलरेडी पेड हो चुका है 2017 और 18 में, वो है हमारा 10,000 रुपीज़। हम उसको ब्रैकेट्स करेंगे ताकि हम समझ सकें इसे डिडक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा 6,000। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो हमसे पूछा गया है कि ऑलरेडी जो पेड है उसमें से डिडक्ट करने के बाद कितना बचा। तो हम बोलेंगे टोटल हमारे पास है एरियर्स 6,000 है कि हमारे पास 2019 का टोटल एरियर 6,000 था। चलिए समझते हैं। बिकॉज इट आस्क अबाउट टू फाइंड एरिया टू 2019। ओके, जो हमने करके दिखा दिया है ओनली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 20th पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 लाख रुपीज़। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया 3 लाख सब्सक्रिप्शन है, तो हमें एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम सिर्फ फोकस कर पाएँ ओनली द सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है इनकम, यानी उस साल की करंट ईयर। चलिए आप भी बना लेंगे मेरे साथ एक वर्किंग नोट छोटा सा, ताकि हम करंट ईयर को इजीली फाइंड आउट कर सकें और समझ सकें करंट ईयर को। एक एडवांस का और दूसरा ये जो मैं बना रहा हूँ आउटस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप दोनों को इजीली सेपरेट समझ सकें। 2021 जो हमारा करंट ईयर इसमें गिवन है, और 2022 जो हमारा नेक्स्ट ईयर होने वाला है, और उससे पहले 2020 जो हमारा लास्ट ईयर था। अब इन्हें मार्किंग करेंगे 2020 माइनस, क्योंकि हमारे से इंक्लूड नहीं करेंगे, और 22 भी हमें इंक्लूड करना है सिर्फ और सिर्फ 2021 को। तो हम 2021 पर ही फोकस करेंगे। ये हमारा करंट ईयर काउंट होगा और ये हमारा नेक्स्ट ईयर जो कमिंग ईयर है, और 2020 हमारा। चलिए जैसे कि हम समझ चुके हैं और एक बार देख लेते हैं। अब ये दोबारा से मेरे को वर्किंग करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग के लिए भी सेम वर्किंग होगी, आप देख लीजिए। करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर। करंट ईयर जो होगा सिर्फ हमें उसी की इनकम को ऐड करना है, अदरवाइज सभी इनकम्स को हमने माइनस कर देंगे। और हमें एरोज़ का ध्यान रखना है, एरोज़ अगर करंट ईयर में आते हैं तो हम उसे ऐड कर देंगे, अदरवाइज डिडक्ट कर देंगे। चलिए पहले एडवांस के पास चलते हैं। मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें इसको। एडवांस हमेशा आगे के लिए होता है, तो मैंने लगाया एरो आगे की तरफ। और एडवांस जो 2020 में मिला है वो 21 में के लिए होगा, और जो 2021 में मिला है वो 2022 के लिए होगा। तो मेरे पास जो एक्यूरेट बनता है करंट ईयर के लिए वो बनता है 2021 का, और 2022 जो है वो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर है। अब क्वेश्चन में आप ऊपर देख सकते हैं 30,000 जो है वो करंट ईयर के लिए आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर मिला था। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो जा रहा है वो हमारा है 70,000। मैंने दोनों को लिख दिया है। अब मैं आपको एरोस से बस समझा देता हूँ। ये जो 30,000 है लाई करता है करंट ईयर, यानी प्लस होगा। और ये जो 70,000 रुपीज़ है ये आता है लास्ट ईयर में, सॉरी नेक्स्ट ईयर में। तो ये लाई करेगा 2020 में, तो मैं इसे माइनस करूँगा। चलिए वर्किंग देख लेते हैं एक बार। तो अब हम समझ सकते हैं, अगर मैं 3 लाख में 30,000 ऐड करूंगा तो 3 लाख 30, और डिडक्ट कर दूंगा 70, तो मेरे पास बचेगा 2,60,000 रुपीज़ ओनली। ये सिर्फ एडवांस का हमने एडजस्टमेंट किया है। अब हम चलेंगे अपने आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करने।
तो सेम प्रोसीजर है, जो भी एरो लाई करेगा करंट ईयर में मैं सिर्फ उसी इनकम को ऐड करूंगा, अदरवाइज लेस कर दूंगा। तो मैं मार्किंग कर देता हूँ आउटस्टैंडिंग अनपेड। हमारे पास यहाँ टोटल 2 एरियर हैं, एक 2020 का तो उसका एरो साइड जाएगा और 2021 का लास्ट का, जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। अब जो जिस पोजीशन की इनकम है उसको वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। जैसे 2020 का जो एरियर है वो है 50,000 रुपीज़ हमारे पास, तो मैंने लिख देता हूँ 50,000। और अगर मैं देखूँगा 2021 के लास्ट का जो एरियर है वो मेरे पास आया है 25,000। दोनों एरियर एकदम लास्ट के हैं, तो मैं इसे मार्क कर लिया। अब ये देखिए, ये करंट में लाई करता है और ये वाला 50,000 2020 में लाई करता है, तो मैं इसको उसी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस कर दूंगा। आप वर्किंग देख सकते हैं। तो मेरे पास फाइनल अमाउंट बचेगा 2,35,000 रुपीज़ और ये होगा मेरा आंसर। तो 22 सोल्यूशन जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, मैं आपको पहले ही बता दूं 3,58,500 जो मैं लिखने वाला हूँ, 3,58,500। अब जो इस ईयर से बिलोंग करती है इनकम, वो एडवांस हो या आउटस्टैंडिंग हो, मैं उसे ऐड करूँगा और बाकियों को डिडक्ट करूँगा। एडवांस मेरे पास इस ईयर का जो आया है मैं उसे ऐड करता हूँ 22,500, और आउटस्टैंडिंग है जो मेरे पास वो है मेरे पास 30,000 रुपीज़ जो इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, तो मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पर 30,000 और मैं इसको ब्रैकेट भी दे दूँगा ताकि आप समझ जाएं इसे लेस करना है। उसके बाद मेरे पास एडवांस जो है एक और वो है 13,500 यानी 13,500, जो लेस होगा वो भी इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, वो नेक्स्ट ईयर का है। तो मैंने यहाँ 13,500 लिखा, उसे भी ब्रैकेट कर दिया। अब मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग जो इसी ईयर से बिलोंग करता है, वो है मेरे पास 37,500। बाकी वर्किंग मैं इनकी कर देता हूँ तो आप समझ ही जाएंगे। टोटल करते हैं, उसको माइनस करने के बाद मेरे पास बचेगा जो अमाउंट 30,500 और ऐड कर देंगे उसमें, तो बचेगा 3,75,000 ओनली। ओके, तो ये क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन मुझे इसे पोस्टिंग करनी है इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन लिखकर, और सेम इसी वे में जिस तरह मैंने इसकी मार्किंग की है आपको ऐसी पोस्टिंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मुझे बैलेंस शीट में इसको कैसे मार्किंग करनी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मेरे पास मेरी एसेट्स में काउंट होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग, तो मैं यहाँ लिखूँगा आउटस्टैंडिंग। दूसरी बैलेंस शीट में भी मैं एसेट्स में लिखूँगा आउटस्टैंडिंग, यानी दोनों आउटस्टैंडिंग यहाँ आने हैं, करंट ईयर का करंट ईयर में, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में। तो करंट ईयर का जो है और लास्ट ईयर का जो है मैंने मार्किंग कर लिया है। अब मेरे पास एक है 30,000 जो है ओल्ड, तो मैं उसे ओल्ड बैलेंस शीट में मार्क कर दूंगा 30,000, और एक मेरे पास है जो न्यू ईयर की बैलेंस शीट यानी करंट ईयर का है, वो है 37,500, तो मैं इसको न्यू ईयर की बैलेंस शीट में मार्क कर देता हूँ। सेम मैं एडवांस के लिए करूँगा, एडवांस की मार्किंग भी मैं उनकी बैलेंस शीट्स में कर दूँगा। अगर एडवांस देखा जाए तो ओल्ड ईयर का है वो है 22,500, पहले मैं एडवांस लिख लेता हूँ दोनों साइड में। अब मैं आपको बताता हूँ, ऊपर एडवांस लाते हैं हम, यहाँ है 22,500 क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट का है, और न्यू ईयर की बैलेंस शीट का है 13,500 जो मैं मार्किंग कर देता हूँ। इस तरह मेरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। मैंने बैलेंस शीट में मार्किंग कर दी उनकी, और इजीली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप इसको एटलीस्ट 3 टाइम्स करके देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। याद रखना, आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं ताकि आप आउटस्टैंडिंग और एडवांस को इजीली फाइंड आउट कर सकें।
उसके बाद क्वेश्चन ईजी है। चलिए देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट जिसके अंदर है एडजस्टमेंट्स। अब कौन सी एडजस्टमेंट्स होंगी? फर्स्ट स्टॉक हो सकता है, मटेरियल, कंज्यूमेबल आइटम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, या मेडिसिन्स। तो हमें करना क्या है, बेसिकली इसे बी मार्किंग देते पहले। हमें स्टॉक जो देखने के लिए मिलता है वो होता है एक ओपनिंग स्टॉक, और हमें उसे बेसिकली ऐड करना होता है। ये मैं मार्क कर देता हूँ। और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हम उसे, मैंने लिख दिया लास्ट ईयर, और हम उसे उसी बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली इसको लेकर जाएंगे और सीधे डिडक्ट कर देंगे, और करंट ईयर की जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसके अंदर इसकी पोस्टिंग हम इजीली वे में कर देंगे। क्वेश्चन 26, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक था मेडिसिन का 680700। अब मैं इसको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के साथ कंबाइन करूँगा। जो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है और इसको ऐड करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास होता है हम उसको लेस करते हैं। सिंपल सा फंडा है। तो ओपनिंग स्टॉक आप देख लेंगे बुक के अंदर अपने TS ग्रेवाल में, सिमिलर ये। तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारे लिए 1,75,000 और 700। स्टॉक भी लिख लूँगा जो है 1,44,650। इसे ब्रैकेट दे देंगे, माइनस करना है। तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट बचेगा डिडक्ट करके आप इजीली लिख लेंगे। मुझसे अच्छी कैलकुलेशन आपकी ज़रूर होगी। 6,11,800। इस तरह आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। TS ग्रेवाल पेज नंबर 1.65। चलिए समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ क्रेडिटर। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक, तो हम इसको प्लस की जगह माइनस कर देंगे, एंड क्लोजिंग स्टॉक को हमें अब प्लस करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है। पहले सिंपल केस में हम ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर रहे थे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे थे, बट अब इसको नोट करके रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो हमें होगा क्रेडिटर्स का, याद रखना क्रेडिटर्स का, उसे माइनस करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक को प्लस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 28, पेमेंट मेड। टोटल है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का, जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक जो मैं पहले बता चुका हूँ, हम इसे ऐड करते हैं, और अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो हम उसे ऑलरेडी लेस करेंगे। सिंपल, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, मैं उसको लिख देता हूँ पहले 10,000, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है 7,500। तो मैं इनका कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास फाइनली अमाउंट आ जाएगा 1,02,500। चलिए अब हमारा आंसर आ गया। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे क्रेडिटर्स की भी। मैं उसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। अब हम माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, जो है 20,000। अब हम ऐड करेंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, जिसका अमाउंट है 22,500।
अब हम इसका टोटल करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा 1,05,000 ओनली। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब समझते हैं क्रेडिटर्स को निकालते हैं एक बार। टोटल अमाउंट है हमारे पास 1 लाख रुपीज़। अगर उसमें प्लस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक जो 22,500 में गिवन है और माइनस करेंगे 20,000, तो हमारे पास जो फाइनल क्रेडिटर बचेगा वो कितना बचेगा, 1,02,500 जो टोटल बचेगा। और मैं इसको लिख सकता हूँ क्रेडिटर परचेज। चलिए करते हैं सोल्यूशन नंबर 32 को। पेमेंट मेड, पहले की तरह मैं लिख दूंगा यहाँ पर जो है मेरे पास है 1,02,000 ओनली। अब मैं उसमें ऐड और लेस करूँगा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जैसे आपको पता है लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऑलरेडी ऐड होता है 6200 मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पर ऐड का साइन भी लगा दिया। अब उसके बाद मैं क्लोजिंग स्टॉक लूँगा जो लेस होता है, आप सबको पहले ही पता है, और यहाँ उसकी मार्किंग कर दूँगा 4800। अब मैं इनकी कैलकुलेशन कर लूँगा तो मेरे पास बचेगा अमाउंट 1,03,000। इसके बाद मुझे देखना है मेरे पास क्रेडिटर्स कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स मैं उसको डिडक्ट कर दूंगा, जैसे कि रूल चेंज हो जाता है आपको पता है क्रेडिटर के केस में। इसके बाद मैं क्लोजिंग स्टॉक जो कि ऐड होगा, मैं मार्क करता हूँ ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर, मैं उसको ऐड कर दूंगा जो है 7200। हमने गलती से 72,000 को ब्रैकेट कर दिया बट आपने नहीं करना। फाइनल अमाउंट बचेगा 1,08,000। अब मेरे पास कुछ और भी है जो मुझे ऐड करना पड़ेगा जो सेम ईयर का है। एडवांस मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एडवांस है मेरे पास सेम ईयर का तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। $11,000। और जो इस ईयर से बिलोंग नहीं करता है एडवांस, जो मेरे को किसी और ईयर यानी नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है, वो है 2021 का, मैं उसको लेस कर दूंगा जो है मेरे पास 19,000। इसे मैं ब्रैकेट्स कर दूंगा ताकि इसमें इजीली माइनस कर सकूं। तो मेरे पास जो फाइनल अमाउंट बचेगा वो बचेगा 92,800 और ये मेरा आंसर है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सोल्यूशन नंबर 30, जिसमें क्रेडिटर्स परचेज ऑलरेडी गिवन है हमें जो है 2,76,000। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 60,000 जो ऐड होगा, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 3,36,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि हमेशा माइनस होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है मेरे पास 10,000, मैं उसे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 3,26,000। इसके बाद मुझे देखना पड़ेगा क्रेडिटर्स कितना है मेरे पास, तो मैं माइनस करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स को जो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, और ये अमाउंट है मेरे पास 40,000 रुपीज़। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा, माइनस करने के बाद ये बचा 2,86,000 और मैं ऐड कर दूंगा इसी में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स। मैंने बताया रूल चेंज हो जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, जो है मेरे पास 25,000 रुपीज़। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास फाइनल अमाउंट जो बचेगा वो बचेगा 3,11,000। ओके, इतना समझ गए होंगे आप इजीली। चलिए अब थोड़ी सी और कैलकुलेशन एडवांस की करते हैं। यहाँ हमारे पास एडवांस है फॉर 31 मार्च जो कि गिवन है मुझे क्वेश्चन में, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ 22,000 रुपीज़ का। और ये कैश परचेज जो मैंने किया हुआ है उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ 46,000। तो अगर टोटल अमाउंट में, तो मेरे पास जो फाइनल अमाउंट बचेगा टोटल करने के बाद वो बचेगा 3,79,000 टोटल।
और ये मेरा आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स जो है हमारे सी पार्ट, सैलरी, रेंट और लॉकर्स। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स आता है तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट आएगा तो वो इसी टाइप का आएगा जैसे सब्सक्रिप्शन का था। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो इस तरह हमारे पास केवल 1, 2, 3 और 4 टाइप्स की एडजस्टमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो मुश्किल से 1 मिनट से 2 मिनट्स लगेंगे। चलिए इनको मार्क करते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। करंट ईयर का जो होगा वो हम प्लस करेंगे और जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा हम उसे डिडक्ट कर देंगे। सेम एडवांस करंट ईयर का अगर हम देखेंगे तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे और एडवांस अगर लास्ट ईयर का होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। इस तरह हम इनको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग है तो मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में मार्क कर सकता हूँ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो वो मेरी लाइबिलिटीज़ में काउंट होगा क्योंकि वो पेमेंट मैंने अभी तक किया नहीं है, और कोई पेमेंट नहीं करते तो हम उसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी मानते हैं। अब करंट ईयर का हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में और लास्ट ईयर का हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। इसी तरह अगर हम एडवांस को देखें, मैंने कोई चीज़ पहले ही पे कर दी है तो वो मेरी असेट्स में काउंट होगा। जैसे आपका वोडाफोन या किसी और तरह का सिम जो आप जिसे प्रीपेड कर लेते हैं, पहले से ही पेड कर लेते हैं, तो वो आपकी एक असेट है, तो इसीलिए हम उसे असेट में काउंट करेंगे, बेशक वो रेंट, सैलरी, लॉकर या अदरवाइज़ कुछ और। अब करंट ईयर का असेट्स करंट ईयर की साइड में और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। इस तरह हम इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बट अगर एक चीज़ आप ध्यान से समझ लेंगे जो इसके साथ जुड़ी हुई है तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर एडवांस को मैं देखूं, अगर रेंट, सैलरी, लॉकर या किसी भी एक्सपेंसेस का है तो हम एडवांस को प्रीपेड कहते हैं। मीन्स मैंने पहले से ही पेमेंट कर दिया है, या मैं उसे अनएक्सपायर्ड भी बोल सकता हूँ। मैंने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ आउटस्टैंडिंग्स की, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। अगर किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग है तो मैं उसको ड्यू यानी जो पे नहीं किया और अनपेड अभी पे करना बाकी है काउंट करूँगा। और कोई भी पेमेंट अगर की नहीं जाती बदले में किसी एक्सपेंस के तो हम उसे लाइबिलिटी ही मानते हैं जब तक उसे पे नहीं किया जाता। समझ लेते हैं एक छोटे से नोट से। दीज ऑल आर ट्रीट लाइक एक्सपेंस। एक्सपेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसको 2 टर्म्स में कह सकते हैं। अगर वो ड्यू है और पे नहीं किया तो लाइबिलिटी है, और एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर दिया तो हम उसे अपनी असेट्स में काउंट करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।